आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही रिच, क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस सा शीर खुरमा की रेसिपी ईद स्पेशल। अगर आपको शीर खुरमा होता क्या है उसके बारे में नहीं पता है तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। शीर का मतलब होता है दूध और खुरमा का मतलब होता है डेट्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जब हम सेवई बनाते हैं जिसमें डाला जाता है खूब सारा नट्स और इसे धीमे धीमे आंच में पकाया जाता है, जिससे हमारी जो नॉर्मल सी सेवई है उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है और इसे इंजॉय किया जाता है स्पेशली ईद के टाइम पे। तो मैं आपको ऑथेंटिक वे में शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया हुआ है 3 बड़ी चम्मच चिरौंजी, वही दूसरे वाले बोल में मैंने लिया हुआ है 2 बड़ी चम्मच पिस्ता, साथ में 2 बड़ी चम्मच बादाम, और तीनों नट्स को मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था, जिससे इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। अगर आप नाइट में नट्स को सोक करना भूल गए हैं तो आप इसे मॉर्निंग में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में जरूर सोक करके रख दें, जिससे इसके छिलके आराम से निकल जाए। शीर खुरमा बनाने के टाइम पे बहुत सारे नट्स डाले जाते हैं, तो नट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने काजू नहीं लिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काजू को सोक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चिरौंजी को हमें हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए इसके छिलके उतार लेने हैं। सेम उसी तरह से मैंने बादाम और पिस्ते के भी छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद इसे हमें एक साफ कपड़े पे कुछ देर के लिए फैला के रख देना है, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो कम हो जाए। जब हमारे नट्स थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तब हम इसे चॉप कर लेंगे। और ये रहा हमारे रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, डेट्स। तो यहाँ पे डेट्स की क्वांटिटी मैंने ली हुई है लगभग 5 से 6। आप देख सकते हैं मैंने पिस्ता, बादाम साथ में डेट्स को भी चॉप कर लिए हैं। गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और इस पर डाला है 1 छोटी चम्मच घी। अब इस घी में हमें भून लेना है हमारा चॉप्ड किया हुआ नट। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है और लगातार बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसे हमें जलाना नहीं है, सिर्फ हल्की से सुनहरी कलर आ जाए तब हमें इसे ट्रांसफर कर देना है दूसरे प्लेट पे। अगर आप नट्स में काजू भी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे भी फ्राई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसे हम तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे प्लेट पे। अब सेम इसी पैन पे हम डाल देते हैं फिर से थोड़ा सा घी, लगभग आधी छोटी चम्मच के आसपास, और इस पर हम फ्राई कर लेते हैं हमारा डेट्स। तो डेट्स को हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, जिससे इससे अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो जाए। उसके बाद इसे भी हम ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे प्लेट पे। अब फिर से सेम इसी पैन पे मैंने डाला हुआ है 1 छोटी चम्मच घी, और इसमें हमें फ्राई करना है हमारा सेवई। तो यहाँ पे मैंने नायलॉन सेवई लिया हुआ है, जिसे फाइन सेवई भी कहा जाता है, और इसे तोड़ के हमें डाल देना है। तो इसकी क्वांटिटी मैंने ली हुई है लगभग 50 ग्राम। सेवई हमारी बहुत जल्दी जल जाती है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि इसे हमें लगातार चम्मच चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। साथ में इसमें से भीनी भीनी से खुशबू आने स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे प्लेट पे। सारी चीजें रोस्ट हो चुकी है, तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमें एक मोटे तले वाला पैन ले लेना है और इस पर हमें डालना है 2 लीटर दूध। शीर खुरमा बनाने के लिए आप हमेशा फुल फैट मिल्क ही यूज करें, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब इस दूध को फ्लेवर देने के लिए हम डाल देते हैं थोड़े से केसर, साथ में आधी छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर, और इस दूध को हमें लगभग 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, जिससे दूध हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप बीच बीच में चम्मच जरूर चलाते रहें, नहीं तो दूध हमारी तले पे चिपक सकती है। और किनारों पर जो मलाई लग गए हैं आप उसे भी एक बार मिला लें। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दूध में केसर का बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है और दूध हमारी हल्की सी गाढ़ी भी हो चुकी है। जब हमारी दूध थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब हम यहाँ पे मिला देते हैं हमारा चॉप्ड और फ्राई किया हुआ डेट्स को डालने के बाद आप इसे दूध में अच्छे से मिला लीजिए, जिससे ये दूध में बहुत ही आसानी से मिल जाए। इसके अलावा हम डाल देते हैं हमारे बाकी के फ्राई किए हुए नट्स। तो यहाँ पे थोड़े से नट्स मैंने बचा लिए हैं, जिसे लास्ट हम गार्निश करने में यूज कर लेंगे। इसके अलावा फ्राई किया हुआ सेवई। अब इन सारी चीजों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इस रेसिपी में मैंने चीनी नहीं डाली हुई है, क्योंकि जो नेचुरल स्वीटनर आने वाला है वो आएगा डेट से, और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा स्वीट पसंद नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं या फिर अगर आपको चीनी डालनी है तो आप इस स्टेज में 1 या 2 बड़ी चम्मच चीनी डाल सकते हैं, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
जैसे जैसे हमारी दूध पकती जाएगी तो आप देखेंगे कि दूध हमारी गाढ़ी होती जा रही है। इसके अलावा जो हमारे डेट्स का कलर है वो भी दूध में बहुत अच्छे से आ चुका है, तो दूध का कलर बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा क्रीमी कलर का आ जाता है। तो चलिए अब हमें इसे और ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी सेवई ठंडी होती है तो वो और भी गाढ़ी हो जाती है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पतली वाली शीर खुरमा पसंद आती है तो दूध को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाढ़ी वाली पसंद आती है तो आप इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही जबरदस्त सा शीर खुरमा बनके रेडी हो गया, बहुत ही लाजवाब। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे तड़के का। तो एक पैन पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, इस पर डाला है 3 से 4 हरी इलायची, और हरी इलायची को मैंने ओपन कर लिया था। अब इसे हमें घी में डाल के इसका तड़का लगा देना है। तो जैसे हमारी हरी इलायची का कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तब इस तड़के वाले घी को हम डाल देते हैं हमारे शीर खुरमा में, और इस तरह से हमारा बहुत ही रिच, क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस सा शीर खुरमा बनके रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।